Hello friends, welcome to FinoVest. From today, I am going to start my series on stock market, which is Introduction to Stock Market. In this series, you are going to learn all the basic things about stock market. जैसे कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक्स क्या होते हैं, स्टॉक मार्केट क्यों इम्पोर्टेंट है, आईपीओ क्या होता है, मार्केट रेगुलेटर्स एंड पार्टिसिपेंट्स क्या होते हैं, जैसी बहुत सारी चीज़ें मैं इस सीरीज में कवर करने वाला हूं। चलिए शुरुआत करते हैं स्टॉक मार्केट पार्ट 1 को। इन पार्ट 1 you are going to learn what is stock market, what is share, why stock market is important. So let's start. What is stock market? Before going to learn about stock market, let's understand the basic general concept of market. मार्केट एक ऐसी प्लेस होती है जहां हमें बायर और सेलर्स मिलते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल सब्जी मंडी। अगर आप कभी सब्जी मंडी जाते हो तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे बहुत सारे सब्जी सेलर्स बैठे होते हैं और वहाँ पे बहुत सारे पीपल्स जो बायर्स होते हैं सब्जी खरीदने के लिए वहाँ पे आते हैं। जैसे कि आपको इमेज में भी दिख रहा है, तो मार्केट एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे बायर और सेलर एक दूसरे को मिलते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे हम शेयर्स बाय और सेल करते हैं, लेकिन बायर सेलर को नहीं देख सकता और सेलर बायर को नहीं देख सकता। और हाँ, एक बात इंपॉर्टेंट है, हम उन्हीं शेयर्स में बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं जो शेयर्स पब्लिकली इशू किए गए हैं। और स्टॉक मार्केट इज अ प्लेस वेयर पीपल बाय एंड सेल शेयर्स ऑफ पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज। सो अगर आपके पास रिलायंस के शेयर्स है या आपको रिलायंस के शेयर्स खरीदने हैं तो आप स्टॉक मार्केट में जाके वहां पे शेयर्स खरीद सकते हो। Hope you understand the concept of stock market. Now let's understand what is shares. जैसे हमने देखा कि स्टॉक मार्केट में हम शेयर्स बाय या सेल करते हैं, तो ये शेयर्स होते क्या है? शेयर्स रिप्रेजेंट यूनिट ऑफ ओनरशिप ऑफ द इशूइंग कंपनी। इसका मतलब कि अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए हैं, आपने उस कंपनी में छोटी हिस्सेदारी ओन कर ली है। जैसे कि अगर मेरे पास रिलायंस के 20 शेयर्स है तो मैंने रिलायंस में 20 शेयर्स के लिए हिस्सेदारी खरीद ली है। तो बेसिकली शेयर्स के दो टाइप होते हैं, एक होते हैं इक्विटी शेयर्स, एक होता है इक्विटी शेयर्स, दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर्स। तो जैसे मैंने अभी कहा कि अगर मैं एक एज ए इंडिविजुअल जब मैं रिलायंस के शेयर्स खरीदता हूँ तो जो शेयर्स में खरीद रहा हूँ उसे इक्विटी शेयर्स कहते हैं। जो शेयर्स पब्लिकली ट्रेड करने के लिए अवेलेबल है उन्हें हम इक्विटी शेयर्स कहते हैं, और दूसरे जो शेयर्स रहते हैं वो होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। जो शेयर्स प्रमोटर्स के पास होते हैं उन्हें प्रेफरेंस शेयर्स कहा जाता है। बेसिकली इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, इनमें एक बेसिक डिफरेंस है। इक्विटी शेयर्स जिनके पास होते हैं वो उनके पास कंपनी में कोई डिसीजन पावर्स नहीं होती, लेकिन जिनके पास प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनके पास डिसीजन पावर होती है। जैसे कि जब कोई कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है या कंपनी के कुछ बिजनेस स्ट्रैटेजीज में कुछ चेंज करना है, तो वो चेंजेस के लिए जिनके पास प्रेफरेंस शेयर्स है उनके सजेशन या उनका डिसीजन मायने रखता है। तो ये होते हैं टाइप्स ऑफ शेयर्स। होप यू अंडरस्टैंड ऑल द टाइप्स ऑफ शेयर्स। Now let's understand why stock market. दोस्तों, अगर स्टॉक मार्केट क्यों इम्पोर्टेंट है ये आपको समझना है तो आपको दो तरीके से सोचना पड़ेगा। नंबर 1 कि आपका खुद का कोई स्टार्टअप है और आपको आपकी कंपनी ग्रो करने के लिए फंड की ज़रूरत है, तो आप फंड कैसे रेज करोगे। और नंबर 2 कि आप ट्रेडर या इन्वेस्टर हो। ओके, तो पहली कंडीशन में हम देखते हैं कि जैसे कि अभी मेरा स्टार्टअप है, मुझे मेरा स्टार्टअप एक्सपांड करना है या नया कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो मुझे फंड चाहिए। तो फंड रेज करने के लिए मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है। पहला है एंजल इन्वेस्टर, दूसरा है वेंचर कैपिटलिस्ट, तीसरा है लोन्स और डिबेंचर्स, और चौथा है इक्विटी फाइनेंसिंग। तो पहला जो है एंजल इन्वेस्टर्स। एंजल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं? हमारी सोसाइटी में या हमारे मार्केट में
कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, वो लोग उस पैसे को स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनको अच्छे रिटर्न मिले। दूसरे होते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट एक प्राइवेट कंपनी होती है जो लोगों से पैसे लेती है और उनको रिटर्न में इंटरेस्ट देती है। जो पैसे वो जमा करते हैं वो पैसे किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनको ओवर द पीरियड अच्छे रिटर्न मिले। या तो कुछ इन्वेस्टर मिलके प्राइवेट कंपनी क्रिएट करते हैं, उसे भी वेंचर कैपिटलिस्ट कहा जाता है। और तीसरा है लोन्स और डिबेंचर। लोन्स हम बैंक से ले सकते हैं, तो ये जो तीन ऑप्शंस मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किए, इन तीन ऑप्शन में एक बात कॉमन है कि मैं जिससे भी पैसा ले रहा हूँ उसको रिटर्न में मुझे इंटरेस्ट देना है। और इसमें एक रिस्क ऐसी भी है मुझे, अगर कोई एंजल इन्वेस्टर या वेंचर कैपिटलिस्ट मेरी कंपनी में ज़्यादा स्टेक्स लेता है तो वो मेरी कंपनी का ओनर भी हो सकता है, वो एक मुझे रिस्क है। दूसरी बात ये है कि अगर मैं कंपनी को रीपे नहीं कर पाया तो वो एक मेरा अलग प्रेशर रहता है। तो फोर्थ ऑप्शन इज इक्विटी फाइनेंसिंग। इक्विटी फाइनेंसिंग मीन्स व्हाट, कि मेरे पास अगर 100% शेयर्स है तो उसमें से मैं 20% या 30% शेयर्स पब्लिकली इशू कर देता हूँ और वहां से मैं पैसे रेज करता हूँ। अभी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मुझे पैसे के बदले लोगों को शेयर्स देने होते हैं, तो रिटर्न में उनको मैं शेयर्स दे रहा हूँ, मुझे उनको इंटरेस्ट नहीं देना है। और अगर मेरी कंपनी अच्छा खासा पैसा कमाती है तो मैं उनको एज अ डिविडेंड तो मैं उनको रिटर्न में डिविडेंड भी दे सकता हूँ, लेकिन ये पूरा डिसीजन मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो मुझे इक्विटी फाइनेंसिंग ये ऑप्शन सही लगता है। तो अगर हम कंपनी ओनर या एक स्टार्टअप ओनर के हिसाब से, स्टार्टअप ओनर के जरिए से देखें, कंपनी ओनर के नज़र से देखें, तो स्टॉक मार्केट फंड रेज करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लार्ज अमाउंट ऑफ मनी रेज कर सकते हैं। जैसे कि रिसेंटली अभी पेटीएम का आईपीओ आया, पेटीएम ने लगभग 18,000 करोड़ रुपए मार्केट से रेज किए हैं। दूसरी जो बात है, दूसरी बात में हम एज अ ट्रेडर या इन्वेस्टर के बारे में देख रहे थे। तो अगर आप ट्रेडर या इन्वेस्टर हो तो आपका मुख्य लक्ष्य यही होता है कि आपको अच्छे रिटर्न्स मार्केट में से निकालने हैं, आपको पैसे कमाने हैं, राइट। तो स्टॉक मार्केट एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे आप स्टडी करके, फंडामेंटल एनालिसिस करके, टेक्निकल एनालिसिस करके, अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके आप अच्छा खासा रिटर्न्स कमा सकते हैं, या तो शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो इसलिए स्टॉक मार्केट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, एक बार हम रिवाइज करते हैं आज हमने क्या क्या देखा। नंबर 1, हमने देखा कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है। उसके बाद हमने देखा शेयर्स क्या होते हैं। फिर हमने देखा कि स्टॉक मार्केट क्यों इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये सब चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।